सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आलसी किसान। आलसी यानी लेज़ी, जो कुछ काम नहीं कर पाता और पूरा दिन घर में बैठा रहता है, उसे क्या कहते हैं? आलसी कहते हैं। और आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होते और समय पर अपना काम नहीं कर सकते, और इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या अपना काम दूसरों से करवाते हैं। तो इस कहानी में भी एक किसान है जो बहुत आलसी था। जीवन में उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। तो चलिए, क्या है इस कहानी में हम देखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को मैं आपको कहानी के रूप में बताती हूँ। तो एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था, सारा दिन खाता रहता था और सोता रहता था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी, पर उस पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे, फलों के बगीचे थे, पर किसान उन्हें देखने तक न जाता था। तो यहाँ पर एक गांव में एक किसान था और वह बहुत ही आलसी यानी लेज़ी था, और वो पूरा दिन कुछ काम नहीं करता था, घर में बैठे ही रहता था, सारा दिन खाता रहता था और बिस्तर पर लेट जाया करता था। और उसकी जो किसान की पत्नी थी, उस किसान को बहुत समझाती थी, पर उसे रत्ती भर मीन्स ज़रा सा भी इसका प्रभाव यानी असर नहीं होता था। और उस किसान के पास बहुत सारे खेत और उसके साथ साथ फल फूलों के बहुत सारे बगीचे थे। फिर भी किसान उन्हें वहाँ पर काम करना तो दूर, पर उसे देखने तक भी वह किसान नहीं जाता था। तो एक दिन एक महात्मा किसान के घर पधारे। किसान ने उनकी बड़ी आवभगत की और खूब सेवा की। उसने महात्मा के चरण पखारे, स्वादिष्ट भोजन करवाया, पंखा झला और उनके चरण दबाए। महात्मा किसान की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह से किसान क्या करता था? पूरा दिन घर में खाता और सोया करता था। तो एक दिन क्या हो जाता है, उस किसान के घर एक महात्मा यानी साधु संत रहते हैं। तो वहाँ पर एक साधु उनके घर पधारते हैं यानी उपस्थित होते हैं। जब उनके घर एक साधु आ जाते हैं तो किसान उनकी बहुत ही आवभगत यानी उनका स्वागत सत्कार आदर करता है और उनकी सेवा करता है। और जब साधु उनके घर आए थे तब उन्होंने क्या किया था? पहले उनके चरण पखारे थे। चरण पखारना यानी उनके पाँव को उन्होंने किसान ने पानी से धोया था और उन्हें अंदर बुलाते हैं और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन भी करवाते हैं। उतना ही नहीं, जब वो खाना खाने बैठे थे तो उन्हें पंखा भी झलाया था। खाना खाने के बाद किसान ने महात्मा के पाँव भी दबाए थे। तो इस तरह से उनकी क्या करती है? सेवा करते हैं। तो महात्मा किसान की सेवा से क्या हो जाते हैं? बहुत ही प्रसन्न यानी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो इस तरह से सेवा करने के बाद, महात्मा की सेवा करने के बाद महात्मा क्या हो जाते हैं? जो साधु आए थे वो बहुत ही किसान से खुश हो जाते हैं और वो खुश होकर किसान से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूँ? एक वरदान देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ऐसे महात्मा पूछते हैं किसान से। तो किसान ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, महात्मा, मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए जो मेरा सारा काम कर सके और मैं आराम कर सकूं।
तो किसान कहते हैं कि एक क्षण यानी एक पल के लिए सोचता है, और किसान क्या कहता है, महात्मा यानी साधु से कहता है कि मुझे सिर्फ एक आदमी दीजिए जो कि मेरा पूरा काम क्या कर सके, वह कर सके, और मैं दिन भर क्या कर सकूं, आराम कर सकूं। ऐसे किसान महात्मा से एक आदमी वरदान में पूछता है। मैं आदमी तो नहीं पर एक ब्रह्म राक्षस जरूर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे दे सको, महात्मा ने कहा। तो किसान की बात सुनकर जो साधु संत आए थे, वो घर पर आए हुए थे, वो कहते हैं कि मेरे पास आदमी तो नहीं है, मैं तुम्हें आदमी काम करने के लिए नहीं दे सकता, पर मेरे पास क्या है, एक ब्रह्म राक्षस है, मैं क्या करता हूँ वो तुम्हें देता हूँ, पर एक शर्त है कि उसे बहुत सारा काम करने की क्या है, इच्छा है, इसलिए वो कभी भी खाली नहीं रहता है, इसलिए उसे बहुत काम तुम्हें देना होगा। ऐसे महात्मा उस किसान से कहते हैं। मेरे पास बहुत काम है महात्मन, बस अब आप वह ब्रह्म राक्षस मुझे दीजिए, किसान ने आधीरता से कहा। तो महात्मा जब कहते हैं कि वो उसे खाली बैठने की आदत नहीं है, तुम्हें बहुत सारा उसे काम देना पड़ेगा, तो किसान क्या कहता है, मेरे पास बहुत सारा काम है, आप केवल मुझे उस ब्रह्म राक्षस को दे दीजिए। ऐसे आधीरता मीन्स बहुत ही खुशी से उतावला होकर जल्दबाजी में वो क्या करता है, ब्रह्म राक्षस को मांगता है। महात्मा ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे पास यदि काम नहीं होगा तो वह राक्षस तुम्हारी जान भी ले सकता है, उसे खाली बैठने की आदत नहीं है। फिर महात्मा उसे चेतावनी देते हैं, चेतावनी यानी सावधान करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं होगा तो वह राक्षस तुम्हारी जान भी ले सकता है, यानी तुम्हें मार भी सकता है, क्योंकि उसे खाली बैठने की आदत नहीं है। ऐसे महात्मा और एक बार उस किसान को चेतावनी देते हैं। ऐसा नहीं होगा महात्मन, किसान ने कहा। तो वो बहुत ही उतावला हो गया था, बहुत ही, क्योंकि उसका पूरा काम करने वाला उसे एक ब्रह्म राक्षस मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत ही खुश था। इसलिए वो कहता है कि मैं उसे बहुत सारा काम दूंगा, आप जल्दी मुझे उस राक्षस को दे दीजिए, ऐसे किसान कहता है। महात्मा ने तथास्तु कहा और एक राक्षस वहाँ प्रकट हो गया। उसे देखकर किसान खुशी से झूम उठा। महात्मा ने कहा, अब संभालो वत्स, मैं चल रहा हूँ। तो ब्रह्म राक्षस को मांगता है, तो जो साधु संते तथास्तु यानी ऐसा ही हो, ऐसे कहकर क्या करते हैं, तथास्तु कहते हैं, और वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष यानी सामने खड़ा हो जाता है। तो उसे देखकर किसान क्या हो जाता है, खुशी से झूमने यानी नाचने लगता है। तो महात्मा उस खुशी को देखकर किसान को कहते हैं कि तुम इस ब्रह्म राक्षस को अब संभालो, अब मैं चलता हूँ पुत्र, वत्सले पुत्र, ऐसे कहकर वो महात्मा चले जाते हैं। किसान अभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था, तब एक राक्षस चीख पड़ा, मालिक काम बताओ। तो किसान उस ब्रह्म राक्षस को अभी पूरी तरह से देखा भी नहीं था और वो खुश भी नहीं हुआ था किसान। उतने में ही वह राक्षस जोर से चीख पड़ता है, यानी चिल्लाता है काम मांगने के लिए। क्या कहता है, मालिक जल्दी काम बताओ। तो किसान ने कहा, जाओ जाकर मेरे सारे बगीचे में अच्छी तरह से सिंचाई करके आओ। जब पहली बार ब्रह्म राक्षस किसान से काम मांगता है तो किसान खुशी से क्या करता है, उस ब्रह्म राक्षस को एक काम देता है कि उसके जो बगीचे थे वहाँ पर अच्छी तरह से सिंचाई यानी पानी देना, उन बगीचों को पानी देकर आओ, ऐसे ब्रह्म राक्षस से किसान कहता है। तो राक्षस क्या हो जाता है, चला जाता है। किसान ने अपनी पत्नी से शरबत बनाने को कहा। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी शरबत लेकर आई। किसान ने जो ही गिलास पकड़ा तभी राक्षस प्रकट हो गया और चीखा, मालिक काम बताओ, बाग की सिंचाई हो गई है। तो उसे सिंचाई करने के लिए भेजता है और किसान अपनी पत्नी को शरबत लाने के लिए कहता है। पत्नी शरबत बनाकर लाने तक क्या हो जाता है,
किसान की पत्नी शरबत लेकर पति को देती है। जैसे ही जो ही गिलास पकड़ाती है ना, जैसे ही उसे किसान के हाथ में गिलास देती है, फिर राक्षस क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, मालिक फिर काम बताओ, क्योंकि बाग की सिंचाई यानी बाग को जो पानी देने का काम था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, मुझे और काम दो, ऐसे वह कहता है। किसान सोचने लगा कि क्या बोले। तब राक्षस फिर से चिल्लाया, मालिक जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं आपको मारकर खा जाऊंगा। तो वो 10 मिनट में क्या कर आया था, पूरा काम करके आया था। अभी वो दूसरा काम क्या दूँ ऐसे सोचने तक सोचता ही रहा किसान। फिर वह राक्षस क्या करता है, चिल्लाता है, जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, मारकर खा जाऊंगा, ऐसे किसान को क्या करता है, वह ब्रह्म राक्षस कहता है। तो किसान थर थर कांपने लगा। जब मार कर खाऊंगा ऐसे कहने पर ब्रह्म राक्षस कहता है, तो किसान क्या हो जाता है, डर के मारे मारे उसके हाथ पैर क्या हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो उसने राक्षस को अपने खेतों को जोतने के लिए भेज लिया। किसान की पत्नी उसके लिए एक ठंडा पानी लाई। किसान एक ही सांस में सारा पानी पी गया और एक गिलास पानी और मांगा। किसान की पत्नी दूसरा गिलास पानी लाई। किसान जो ही पानी का गिलास मुंह तक लगाया, फिर वही आवाज़, मालिक काम बताओ। तो यहाँ पर किसान क्या हो जाता है, डर कर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर उतने में फिर वो राक्षस काम बताने के लिए कहता है, तो किसान उसे और एक काम बताते हैं, मतलब खेत, अपना जो खेत था उसे जोतने के लिए लगाते हैं। जोतना मीन्स क्या करना, खेत में हल चलाने को कहते हैं। और उसे ब्रह्म राक्षस को भेज देते हैं। और किसान अपनी पत्नी को क्या हो जाता है, पूरी तरह से वो डर गया था और उसका गला भी क्या हो गया था, सूख गया था। इसलिए वो क्या करता है, अपनी पत्नी से ठंडा पानी मांगता है। और उसकी पत्नी जब ठंडा पानी लाती है तो एक ही सांस में यानी गट गट वो पानी क्या हो जाता है, पी जाता है। और दूसरा गिलास भी पानी लाने के लिए पत्नी से कहता है। जैसे ही पत्नी अंदर से एक गिलास पानी भर कर लाती है, फिर वो क्या करता है, ब्रह्म राक्षस उसके सामने प्रकट हो जाता है। क्योंकि वह क्या कर चुका था, खेत का जो काम, जोत चलाने का काम था वो समाप्त करके आया था। फिर वह उसके सामने प्रकट हो जाता है और कहता है कि मालिक काम बताओ। किसान के हाथ से गिलास नीचे गिर पड़ता है। फिर उस ब्राह्मण राक्षस को देखकर किसान के हाथ में जो पानी का गिलास था वो क्या हो जाता है, डर के मारे नीचे गिर जाता है। थर थर कांपते हुए उसने कहा, मेरे गोदाम में बीज रखे हुए हैं, उन्हें जाकर खेतों में बो दो, पानी भी दे देना। राक्षस चला गया। फिर उसे और एक दूसरा काम बताता है किसान, क्योंकि अब क्या हो गई थी, बुआ किसान ने पूरा खेत क्या हो गया था, जोत कर आया था। तो उसे ब्रह्म राक्षस को कहता है कि मेरे गोदाम यानी जो गोडाउन है वहाँ पर खेतों में बीज रखे हुए फसलों के लिए, तो उस बीज को ज़मीन के नीचे डालकर आओ और उसे पानी भी दे दो, ऐसे किसान राक्षस से कहता है। तो राक्षस फिर उस काम करने के लिए चला जाता है। किसान की हालत खराब हो चुकी थी। वह वही धम से ज़मीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। तो किसान के अभी क्या हो गई थी, हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। क्योंकि जो भी वो काम देता था, क्या करता था किसान, 10-15 मिनट में करके फिर क्या हो जाता था, उसके सामने हाजिर हो जाता था। तो अभी मैं कौन सा काम दूँ यह सोचते ही, क्योंकि अगर काम नहीं दिया तो क्या करेगा वो ब्रह्म राक्षस, किसान को मार डालेगा। तो इस डर से वो क्या हो जाता है, अपने आप ही क्या करता है, किसान ज़मीन से डर के मारे ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने पछतावे पर सिर पकड़ लेता है। तभी किसान की पत्नी ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अपना काम खुद करो, आलसी मत बनो। अब इस राक्षस से किसी तरह तो पीछा छुड़ाना ही होगा, पर कैसे, मैंने बहुत गलत वरदान मांगा। किसान यह कह रोने लगा। पहले तो क्या हो जाता है, किसान की पत्नी उसे कहती है कि पहले ही मैंने कहा था कि
अपना काम क्या करना चाहिए, खुद करना चाहिए। ऐसे मैंने आपको सलाह दी थी पर आपने माना नहीं। तो उसे क्या हो जाता है, किसान को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो कहता है कि किस तरह मैं इस राक्षस से पीछा छुड़ाऊं। तो यह कहकर वो क्या हो गया, रोने लगा और उसे क्या हो जाता है, मैंने बहुत गलत वरदान मांगा साधु संत से, ऐसे कहकर उसे क्या करता है, वह रोने लगता है। तो उसकी पत्नी कहती है आप खाना खा लीजिए फिर कुछ सोचते हैं, किसान की पत्नी ने कहा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप पहले क्या कर लीजिए, खाना खा लीजिए, ऐसे किसान से कहती है। जो ही किसान खाने की थाली के सामने बैठा त्यों ही राक्षस फिर हाजिर। उसकी पत्नी जैसे ही किसान के लिए खाना परोसती है, जैसे ही वो किसान खाने की थाली पर बैठता है, फिर राक्षस क्या हो जाता है, वहाँ पर हाजिर हो जाता है। मालिक काम बताओ, कुछ देर फिर क्या कहता है कि मालिक काम बताओ। तो मालिक किसान कहता है तुम कुछ देर आराम कर लो भाई, थक गए होगे, किसान ने राक्षस से कहा। तो किसान उस राक्षस को कुछ आराम करने के लिए कहता है। तो हाँ मैं थकता नहीं, जल्दी से मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, राक्षस ने कहा। जब किसान राक्षस को आराम करने के लिए कहता है तो वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं कभी भी थकता नहीं, अगर मुझे काम नहीं दिया गया तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, मार डालूँगा, ऐसे राक्षस कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। किसान की मौत आँखों के सामने दिखने लगी। तभी किसान की पत्नी ने किसान से पूछा, क्या मैं राक्षस को काम दे सकती हूँ? तो पूरा काम भी ख़त्म हो गया था। अब किसान के पास देने के लिए कुछ काम भी नहीं था और उसका अगर उसे काम नहीं दिया गया तो वो ब्रह्म राक्षस क्या कर सकता था, किसान को मारकर खा सकता था। इसलिए उसकी मौत यानी उसकी मृत्यु उसके आँखों के सामने दिखाई दे रही थी। तो डर के मारे क्या करता है, कांपने लगता है। तभी उसकी पत्नी, किसान की पत्नी किसान से पूछती है कि मैं कुछ राक्षस को काम दे सकती हूँ? तो पूछो मत, दे दो भगवान किसान ने कहा। जब पत्नी कहती है तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझसे मत पूछो, कुछ भी काम हो तो क्या करो, उस राक्षस को दे दो, ऐसे कहती है। सुनो राक्षस, बाहर मेरा कुत्ता मोती बैठा है, तुम जाओ और जाकर उसकी पूंछ सीधा कर दो, और हाँ जब उसकी पूंछ सीधी हो जाएगी तब इस गांव के सारे कुत्तों की पूंछ सीधी कर देना, किसान की पत्नी ने कहा। जब राक्षस को उस किसान की पत्नी ने क्या काम देती है और कहती है कि बाहर क्या है, मोती नाम का एक कुत्ता बैठा है और उसकी पूंछ क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है। तो तुम्हें क्या करना है, उस टेढ़ी पूंछ को सीधी करनी है, और जब मोती की पूंछ सीधी हो जाएगी तो बाकी जो गांव के कुत्ते हैं उनकी भी पूंछ क्या करना है, सीधी कर देना है। ऐसे किसान की पत्नी उस राक्षस को काम देती है। बस इतना सा काम अभी करके आता हूँ, राक्षस चला गया। तो पत्नी की बात मानकर, किसान की पत्नी की बात मानकर राक्षस क्या करता है, इतना ही काम है, छोड़ो मैं अभी करके आता हूँ, ऐसे कहकर वो क्या हो जाता है, चला जाता है। किसान की पत्नी ने खाना परोसा और कहा चलो अब खाना खा लेते हैं। राक्षस कुत्ते की पूंछ सीधी करता रहा और वह वापस टेढ़ी हो जाती। दोपहर से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, फिर राक्षस कुत्ते की पूंछ सीधी करने में जुटा रहा। किसान की पत्नी काम क्या देती है, कुत्ते की पूंछ क्या करना है, सीधी करना है। तो आपको पता है कि कुत्ते की पूंछ कभी भी क्या नहीं होती, सीधी नहीं होती है। तो वो क्या करता है, राक्षस उसी काम में लग जाता है और उस काम में क्या हो जाता है, वो दोपहर को काम दिया था, दोपहर से रात हो जाती है, रात से फिर सुबह हो जाती है, पर राक्षस उस कुत्ते की पूंछ को क्या नहीं कर पा रहा था, सीधी नहीं कर पाता। उसी काम में क्या हो गया था, अपना पूर्णतः मन लगाकर उस काम में वो जुट गया था। सुबह किसान अपने खेतों पर जाने लगा तब मुस्कुराते हुए राक्षस से पूछा, क्या हुआ भाई, अभी तक तुम एक कुत्ते की
पूंछ तक सीधी नहीं कर पाए, जल्दी करो, बहुत सारा काम है। तो सुबह होते ही उसे अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और किसान अपने काम पर चलने लगता है। और सीधी पूंछ करने वाले राक्षस को देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है कि जल्दी जल्दी पूंछ सीधी करो, बहुत सारा काम होगा। राक्षस पूंछ सीधी करते रहा। किसान अब परिश्रमी बन चुका था और राक्षस क्या कर रहा था, उस कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लगा था। मतलब यहाँ पर किसान को अपनी गलती का पछतावा हो गया था और वो क्या हो गया था, परिश्रमी यानी मेहनती बन चुका था। और वह इसलिए वो क्या करता है, सुबह उठकर खेत में काम करने के लिए चला जाता है। तो बच्चों, हमें भी अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर हम दूसरों के भरोसे रहेंगे, आलसी हो जाएंगे, तो हमें भी जीवन में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा। तो आलस्य मनुष्य के लिए घातक भी हो सकता है, इसलिए हमें सदा परिश्रमी होना चाहिए। धन्यवाद।